अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोशन एंड ग्रेविटी। बात करेंगे मोशन क्या होती है और ग्रेविटी क्या होती है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मोशन को। किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की दो तरह की स्टेट होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ मोशन। ठीक है, पहली होती है रेस्ट की हालत, सुकून की हालत। रेस्ट वो हालत होती है जब कोई बॉडी मूव नहीं कर रही होती, और मोशन जो होती है वो किसी भी बॉडी की वो हालत होती है जब वो बॉडी मूव करे। ठीक है, तो बात करते हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद डिफरेंट चीज़ों की। जैसे आप एक पार्क में चले जाएं, आप पार्क में जाते होंगे और आप मुख्तलिफ तरह के स्विंग्स इंजॉय करते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीसॉ की। दो फ्रेंड जो हैं वो सीसॉ के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर सर्टेन फोर्स अप्लाई करते हैं। एक फ्रेंड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा तो सीसा जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, जो दूसरा फ्रेंड होगा वो अप चला जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा फ्रेंड फोर्स अप्लाई करेगा तो सीसा डाउन चला जाएगा और दूसरा फ्रेंड जो है वो अप चला जाएगा। इसी तरह से सीसा अप एंड डाउन मूव करेगा। तो बात करने का ये मतलब है कि बाय अप्लाइंग सर्टेन फोर्स सीसॉ चेंज इट्स पोजीशन। इसी तरह से मैरी गो राउंड में भी ऐसा होता है। बाय अप्लाइंग फोर्स जो है मैरी गो राउंड जो होता है वो सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से बात करते हैं स्विंग की। जब आप स्विंग पे बैठते हो, आप स्विंग पे सर्टेन फोर्स अप्लाई करते हो, तो जो स्विंग होता है वो बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। मतलब वो आगे और पीछे जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। ये डिफरेंट तरह की मोशन की जो है वो हालतें हैं जो हो सकती हैं। तो मोशन क्या होता है? Motion is the process by which a body change its position by applying certain force। मतलब मोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करे किसी भी फोर्स के लगने की वजह से। इसको हम मोशन कहते हैं। तो बच्चों, अब आ जाते हैं ग्रेविटी पे। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी किस तरह से एक्ट करती है? मैं छोटी सी एक आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे आपके हाथ में एक बॉल है, आप उसको अपवर्ड थ्रो करो, आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करो तो बॉल ऊपर सर्टेन हाइट तक जाने के बाद फिर ज़मीन पे आ गिरता है। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ ले लें, आप एक पेंसिल लें, पेंसिल को आप फेंकेंगे वो भी ज़मीन पे आके गिरेगी। इसी तरह से दरख्तों के जो पत्ते होते हैं वो भी ज़मीन पे आके गिरते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है जिसको आप बेशक अपवर्ड मूव कराओ वो ज़मीन पे ही आके गिरती है। जैसे किसी भी फ्रूट का ट्री हो, उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी ज़मीन पे गिरते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये क्यों ज़मीन पे आके गिरती हैं? ये आसमान की तरफ मूव क्यों नहीं करती? बच्चों, ये इस वजह से होता है कि जो ज़मीन होती है उसमें अल्लाह ताला ने एक ख़ास पावर रखी हुई है, अट्रैक्टिव फोर्स रखी हुई है, जिसकी वजह से वो तमाम की तमाम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है जी, फुटबॉल की एग्जांपल है। आप एक फुटबॉल को किक करते हो तो वो थोड़ा हाइट पे जाके फिर ज़मीन पे आके गिरता है। ठीक है, वो इस वजह से होता है कि जो ज़मीन की अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो ज़मीन की कशिश होती है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसी तरह तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ज़मीन की अट्रैक्टिव फोर्स या उस कशिश की वजह से जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में रखी है। तो ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है? ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड एज द अर्थ एक्चुअली पुल्स बॉडीज टुवर्ड्स इटसेल्फ with a specific force. This force is called gravity of the earth। ठीक है जी, अर्थ जो होती है वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है एक ख़ास एक स्पेसिफिक फोर्स से। उसी फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। छोटी सी एक और एग्जांपल दूंगी। जैसे आप एक स्टिक लें, आप उस स्टिक के साथ एक स्ट्रिंग को अटैच करें और उस स्ट्रिंग के एक एंड पे आप पेंसिल को टाई कर दें, मतलब पेंसिल बांध दें। जैसे ही आप उस स्टिक को अपने सामने करोगे तो जो पेंसिल है वो नीचे मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो नीचे क्यों मूव कर रही है? वो अपवर्ड क्यों नहीं जा रही? ठीक है, फिर आप क्या करें, आप उस स्ट्रिंग को कट कर दें तो आप देखेंगे जो पेंसिल होती है वो ज़मीन पे जा गिरती है। तो बच्चों, आपने सोचा वो पेंसिल ज़मीन पे क्यों गिरती है? तो बिल्कुल वो ग्रेविटी की ही वजह से ज़मीन पे गिरती है, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो ख़ास वो फोर्स है जो उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से पेंसिल ऊपर जाने की बजाय ज़मीन पे आ गिरती है।
तो बच्चों आज के लेसन में हमने बात की मोशन की। मोशन क्या होती है, इसकी कौन सी जो है वो हालतें हो सकती हैं, और इसके अलावा बात की हमने ग्रेविटी की। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।